सभी महान लोगों ने यह माना है कि हमारी अंतरात्मा में एक अचूक शक्ति होती है। हम सब इसे कभी कभी महसूस करते हैं। हमारी अंतरात्मा एक ईश्वरीय अंश है या फिर हमारी अंतरात्मा ईश्वर से हमेशा जुड़ी रहती है, लेकिन आप ईश्वर पर जब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते। जैसे मैं आपको एक कहानी के हिसाब से बता दूं। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े और मक्खियां फंसेंगी और मैं उन्हें आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया। मकड़ी बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियां नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में फंसने के लिए? यह बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा। उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, मकड़ी तू भी कितनी बेवकूफ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वहां भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा मिला। उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची। भूख की वजह से परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था, काश अगर पहले ही मैं जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती। उसी हालत में पड़ी रही जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद मांगी। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते से चली गई और मकड़ी पछताते हुए निढाल पड़ी रही। मकड़ी की यह हालत इसलिए हुई, उसे अपने आप में विश्वास नहीं था और भगवान ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि मकड़ी दूसरों के कारण अपना कार्य अधूरा छोड़ देती थी। इसलिए हमें भगवान से जुड़ने से पहले अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होता है। जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो उस अद्भुत शक्ति से खुद ही जुड़ जाते हैं और दूसरों की ना सुनते हुए हम अपना कार्य समय रहते पूरा कर लेते हैं।